नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस क्विक वीडियो में सिर्फ दो मूविंग एवरेजेस को यूज करके बहुत ही इजी और बहुत ही प्रॉफिटेबल मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ MT4 चार्ट पर मैंने सिर्फ यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस लगाया है। पहला मूविंग एवरेज है 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा और दूसरा है येलो रखा है मैंने इसको, ये 50 पीरियड का, ये भी एक्सपोनेंशियल है। बस दो मूविंग एवरेजेस लगाना है, एक 100 पीरियड का और दूसरा 50 पीरियड का। तो आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज है। परसों फ्राइडे को कुछ बेस्ट सिग्नल्स बने थे, वो मैं आपको दो तीन सिग्नल्स का एग्जांपल दिखाता हूँ बेस्ट कैसे होते हैं। ये मूविंग एवरेज ऊपर नीचे होते हैं, उस समय हमें ट्रेड नहीं करना है हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए। तो ये ट्रेड कहाँ करना है? जहाँ मूविंग एवरेजेस एक आपस में बहुत ही क्लोज हो जाते हैं वहाँ पर हमें सिग्नल फाइंड आउट करना है। सिग्नल कैसे फाइंड आउट करना है? यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट बाई सिग्नल बना है। ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर से आना चाहिए, मूविंग एवरेज जहाँ दोनों एक आपस में बहुत ही क्लोज है। वहाँ से लेग रिजेक्ट होने के बाद रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। कोई भी रिवर्सल पैटर्न हो, ये हैमर बना है, परफेक्ट हैमर हो गया, परफेक्ट बुलिश एंगलफिन हो गया या इन्वर्टेड हैमर। तो ये तीन पैटर्न्स में से आपको यहाँ पर एक पैटर्न चाहिए जो यहाँ पर बना है, हैमर बना है। और यहाँ पर कंडीशन देखना है, जैसे ये हैमर बना है, ये और इसका पहले का कैंडल, ये लास्ट के दो कैंडल्स में से ये मूविंग एवरेज के नीचे इनका बॉडी नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेग रिजेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं हैमर का बॉडी भी ऊपर क्लोज है, उससे पहले जो रेड कैंडल था यहाँ पर वाइट है, इसका भी बॉडी जो है ये ऊपर क्लोज है, लेग रिजेक्ट है। यहाँ पर हमें सिग्नल परफेक्ट मिला, लेग रिजेक्शन होना चाहिए दोनों मूविंग एवरेजेस से। अब 50 पीरियड का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, वहाँ से लेग रिजेक्ट होता है तो उसके नीचे का हम लोग एसएल रखते हैं, वो बहुत ही सिक्योर होता है। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर 100 पीरियड का मूविंग एवरेज भी एक ही साथ है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एसएल जब नीचे का रखेंगे वो 100 पीरियड के नीचे भी आ जाएगा और 50 पीरियड के नीचे भी आ जाएगा और उसके बाद हमारा मार्केट बहुत ऊपर तक जाता है। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रहेगा। इसको बस ऊपर से यहाँ आने के बाद देखना है, ये दो पेयर है, ये पेयर का बॉडी नीचे नहीं होना चाहिए और दोनों मूविंग एवरेजेस से रिजेक्ट होना चाहिए, रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए और ये मूविंग एवरेजेस दोनों एक आपस में बहुत नज़दीक होना चाहिए। यहाँ सिग्नल कहाँ से कहाँ तक का बनता, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हमें सिग्नल मिलता तो वो पॉजिटिव जाता। और इसमें आपको जब सिग्नल मिलेगा ये देखना है, ये जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है ये बड़ा वाला तो थोड़ा फ्लैट रहेगा, हॉरिजॉन्टल जैसा रहेगा तो भी ठीक है। ये जो छोटा वाला है 50 पीरियड का, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए बाई के लिए। तो ये एक परफेक्ट बाई का सिग्नल बना था केट JPY में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अभी हम और सिग्नल्स देखते हैं, ये 1 आवर पर भी काम करेगा। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरिश एंगलफिन जैसा यहाँ पर ये रिजेक्शन होके पैटर्न बना था, इवनिंग स्टार भी है, ये रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए हमें परफेक्ट। तो ये दो कैंडल्स का बॉडी देखना है, ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ दोनों मूविंग एवरेजेस से लेग रिजेक्ट होना चाहिए। दोनों मूविंग एवरेजेस ने लेग को रिजेक्ट किया है और ये दोनों एक आपस में क्लोज होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, बिल्कुल नज़दीक था, एक आपस में एक के ऊपर दूसरा था। तो ये भी परफेक्ट है हमारा। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी सिग्नल मिलता, अब यहाँ मिलेगा तो क्या होगा, हमारा एसएल ज़्यादा होगा। ऐसे में नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक इतना चौड़ाई से लेकर ये जुड़ा हुआ इतना चौड़ाई तक हमें कहीं भी सिग्नल मिलना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ का एसएल होगा, सेल सिग्नल होगा, 1:2 का टारगेट होगा।
अब हम 4 आवर्स पर भी ये काम करेगा, किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा। तो मैं 3 टाइम फ्रेम का आपको बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिखाया रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बुलिश एंगलफिन बना है। इससे पहले का सिग्नल देखिए, ये जो 50 पीरियड का है ये ऊपर से नीचे आना चाहिए सेल के लिए। आप रेट को छोड़ दीजिए 100 पीरियड का, ये फ्लैट रहेगा, हॉरिजॉन्टल जैसा रहेगा तो भी ठीक है। यद्यपि ये भी नीचे आ रहा था, लेकिन हमें ये 50 पीरियड का देखना है, ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाई के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। दोनों मूविंग एवरेजेस एक आपस में बहुत क्लोज होना चाहिए और वहाँ से रिजेक्ट होके बुलिश एंगलफिन यहाँ पर बना है, रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए और ये जो मूविंग एवरेजेस के नीचे बॉडी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ लेग दिखना चाहिए। तो ऐसे में ये 3 कैंडल्स में, ये 2 में देखना है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा लो था तो यहाँ का हमारा एसएल होगा 1:2 मिनिमम दे देगा। उससे ज़्यादा मार्केट का कंडीशन देखकर हम ले सकते हैं, लेकिन 1:2 स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये फ्रंट पेज में 3 सिग्नल्स मैंने आपको बेस्ट टाइम फ्रेम पर, डिफरेंट टाइम फ्रेम पर दिखाया, 15 मिनट्स पर, 1 आवर पर और 4 आवर पर। आप देखिएगा आपको किसी भी टाइम फ्रेम में फ्रंट पेज में एक भी मुझे रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला था। ये जो बेस्ट सिग्नल्स बने थे उनका मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।